फजर की नमाज पढ़ के ही हमारे घर पहुंच गए। कहा क्या मामला है? कहा हमारे भाई मौलाना सोहराब ने तकरीर की है कि एक जाहिल आदमी रात भर नमाज पढ़े और एक मौलवी रात भर सोए तो मौलवी की फजीलत ज़्यादा है। उनको बड़ा गुस्सा लगा, ये पढ़ा लिखा नहीं था, नमाजी आदमी तहज्जुद गुजार था। हमने कहा मौलाना ने बयान देने में थोड़ी मुबालगा आराई की है। ऐसा नहीं है कि आलिम सोया रहे और जाहिल आदमी रात भर इबादत करे तो आलिम ज़्यादा सवाब पाएगा, ऐसा नहीं बताया गया। मामला ये है कि एक आलिम अगर किताब लिख रहे हो, कोई किताब मुताला कर रहे हो, हदीस की किताब, कुरान की तफसीर, और मुताला करते करते 12 बजे को सो गया, और एक आम पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल आदमी है, वो रात भर इबादत किया, तो इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि आलिम की फजीलत ज़्यादा है, इनका मर्तबा ज़्यादा। क्यों? इसलिए कि जो लिख रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, इसके ज़रिए से क़यामत तक आने वाली नस्ल है क्या, जैसे हमको पढ़ाए मौलाना हमारे उस्ताद लोग, हम किसी को पढ़ा रहे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, इस तरह पढ़ाते पढ़ाते क़यामत तक ये नेकी जारी और सारी रहेगी। समझ रहे? इस एतबार से आलिम की फजीलत ज़्यादा बताया गया। मुझे ताज्जुब है कि आजकल पूरे इलाके में हज़रत मौलाना मनीरुद्दीन नदवी हफ़िज़हुल्लाह की तरह मुखलिस लोग, सामने नहीं कहना चाहिए, कम लोग नज़र आते हैं। यही तो अक्सर मौलवी को मौलवी से मेल नहीं, डॉक्टर डॉक्टर के ख़िलाफ़ है, सर्जन सर्जन के ख़िलाफ़ है, एक अरबपति दूसरे अरबपति के ख़िलाफ़ है, एक गिरस्त आदमी दूसरे गिरस्त आदमी के मुखालिफ। क्या हो गया है मुस्लिम समाज? भूल गए सब हदीस। नबी ने फरमाया इदा कानल अब्द फी औनी अखी है कान अल्लाहु फी औनी। आप अगर किसी मुस्लिम भाई की मदद में होंगे तो अल्लाह आपकी मदद में होगा। समझ रहे हैं? किसी की मदद में तो अल्लाह आपकी मदद में। किसी ने कोई गुनाह किया, आपने किसी को बताया नहीं, उनको चुपके से समझा दिया कि ज़िना मत करो, शराब मत पियो, ये काम मत करो, मैंने देखा है, मैं किसी को कहूँगा नहीं, तो आपके पर सवाब कितना है पता है? अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़यामा। किसी मुसलमान की ऐब में, गुनाह में आपने पर्दा डाला तो अल्लाह ताला आपके गुनाह में क़यामत के मैदान पे पर्दा डाल देगा, यानी आपके गुनाह को मिटा देगा। समझ रहे हैं? हम लोग समझते हैं कि हम दूसरी की बुराई बयान करें तो इसी में आ गए। नहीं नहीं, आज पूरी दुनिया के बड़े मुहद्दिस इस दौर के अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, सब मदनी हजरात इनका नाम लेते हैं, सनद में लेना ही पड़ेगा, लेकिन इस मामले में कोई नाम नहीं लेते हैं। किस मामले में भाई? अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह गरीब घराने की थी और अल्बानिया के रहने वाले थे, समझ रहे? लेकिन इस मुखलिस आदमी को भी हासिदों ने जामिया इस्लामी मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया था। समझ रहे? कह रहे मौलवी मौलवी का भी दुश्मन होते हैं। जी हाँ, कह रहे हमसे ज़्यादा जानकार निकल के पब्लिक में इन्हीं का नाम है, इसको ऐसा करो कि इसको बैठा दो। ये हाल। अल्लामा नासिर अलबानी सेमिनार जलसे में आया, जलसे में आना था, अरब के लोगों ने पैसों को एक नहीं दो नहीं 1 लाख रुपया अरबियन रियाल एक लिफाफे में पैक करके अल्लामा नासिर अलबानी रहमतुल्लाह अलैह को नजराना दे दिया, गिफ्ट। जैसे हम जलसे में आते हैं ना मौलाना लोग, तो आप लोग भी जाते समय गिफ्ट पैसा देते हैं, देते हैं कि नहीं? अल्लामा अलबानी निकाल लिए लिफाफा, कहा ये क्या है? कहा ये नजराना आप जो तकरीर करने आए। कहा सुनिए, अलबानी गरीब का बेटा है, लेकिन अलबानी किताब लिखकर या तकरीर करके जिंदगी में पैसा नहीं लिया है, पैसा वापस तुम अपनी कमेटी पे रहो। ये पूरी दुनिया के मशहूर मुहद्दिस अल्लामा शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, इनके फतवे के सहारे में रोज कब्रिस्तान पे मिट्टी डालना बिदअत, दुआ करना बिदअत, मस्जिद पे सुथरा लगाना वाजिब है कि नहीं? सब हो रहा है। इतने नए 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 फतवे
कि दिमाग खराब कर दिया, पागल बना दिया लोगों को कि सुने किससे। अभी इत्तेहाद भी नहीं, हम यहां से कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ दूसरा बोल रहे हैं। एक साहब कह रहे हैं कब्रिस्तान पे कुदाल से मिट्टी दिया जाएगा, जनाजा पढ़ के पब्लिक चले जाएंगे, जरूरी नहीं है। एक साहब ने कहा बिदअत है, बस उनके रिश्तेदार जाएंगे कुदाल से कब्रिस्तान पे मिट्टी देके, हाथ उठा के भी नहीं, ऐसे अल्लाह मसब्बित वसब्बित अल-अक़दाम दुआ मुंह में पढ़ देगा चला है, ये मामला है। लेकिन अल्लामा अलबानी का इस पहलू को किसी ने गौर किया है कि अल्लामा अलबानी जलसे में आए, सऊदिया, नजराना नहीं लिया। आज पूरे हिंदुस्तान का क्या हाल है। हम तो कहते हैं अल्लामा अलबानी की तरह हम लोग उनके पैर के धूल भी आज के दौर के मौलवी हम लोग नहीं हो पाएंगे। कम से कम इतना तो कह देते कि मौलाना साहब आपका आने जाने का भाड़ा उचित तरीके से, और एक दिन की मजदूरी, चूँकि आपके भी बाल बच्चे हैं, आप आ रहे हैं जा रहे हैं जलसा कर रहे हैं, तो बाल बच्चे क्या खाएंगे, चलो 2000 बढ़ा के दे दिए आने जाने के भाड़ा के अलावा, तो हमारी बातों पे असर होती। आज पूरी दुनिया में आज से 20 साल पहले ऐसा ही था। मैंने अपने वालिद मोहतरम को भी देखा कि जामिया इस्लामिया तितवारी में उर्दू खतीब मौलाना अब्दुल रऊफ झंडा नगरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल कय्यूम बस्तवी रहमहुल्लाह, बंगाल से मौलाना मुस्लिम रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल वहाब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन सल्फी रहमतुल्लाह अलैह, बदरुद्दुजा नदवी के वालिद मोहतरम आते थे। वाज के बाद 100 रुपया 50 रुपया उस ज़माने में, मैं उला जमात में पढ़ रहा था, देखा उन मौलाना को दे दिया, खोल के देखा भी नहीं, चल दिया। ये हाल क्या हो गया आज तो मदारिया ड्रामे का खेल बना दिया, हमने ड्रामा बना दिया है। पूरे इलाके में पहले से हम कह देते हैं 25,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, 30,000 लेंगे, और ये मजबूर इदारा चलाने वाला जलसा करना है, बुलाना है, मशहूर मुकर्री नहीं लाएंगे, बाहरी चतुर्वेदी नहीं लाएंगे तो पब्लिक नहीं आएंगे, पब्लिक नहीं आएंगे तो चंदा नहीं देंगे, हमारे इदारा मुतासिर हो जाएगा। ये हाल मजबूरी, चाहे चंदा हो ना हो। मौलवी एक तो हम पैसे वाले, और उस पर भी 25,000 का घंटा चल रहा है, अब फिर कहते कि तकरीर पे असर नहीं हो रहा है। मौलाना हम तो परहेजगार नेक लोग हैं, असर कहाँ से होगा। दोस्तों बुजुर्गों, ये सब सिस्टम खत्म करना चाहिए। मौलवी कैसे होते हैं आपने देखा कहाँ? अहले हदीस के बड़े मौलवी से आपको मुलाकात कहाँ है? कभी बुलाए? पूरी दुनिया के मशहूर आलिम में से अल्लामा डॉक्टर उज़ैर शम्स 15 दिन हुआ इंतकाल हो। सऊदिया में मक्का यूनिवर्सिटी के मुहक्किक थे। कैसा मौलवी थे पता है? 70-80 की डिजाइन की किताब लिख के हैं, जिनको देख के हम जैसे मौलवी पढ़ाएंगे, मुताला करेंगे, लेकिन उनका हाल पता है? सऊदिया में रहते थे, वेतन आने में लेट, घर का खाना खर्चा घट गया, भात पकना मुश्किल है। इस दौर में मक्का की धरती में डॉक्टर उज़ैर शम्स के घर में डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल फरीवाई जो इलाहाबाद के हैं, उनके पास जाके कहते 2000 रियाल उधार दीजिए, वेतन आने में आपको पैसा देंगे। कैसा आलिम थे डॉक्टर उज़ैर शम्स? कैसा आलिम? पूरी दुनिया के बड़े आलिमों में से एक आलिम, समझ रहे हैं? और उनके घर में चूल्हा जलना मुश्किल है। कैसा मौलाना? उनके बारे में मशहूर है कि अगर वो सऊदिया से चंदा चाहते हैं, मस्जिद के नाम पे, मदरसे के नाम पर, टीवल के नाम पर, यतीम के नाम पर, अनाथ के नाम पर, बेवा के नाम पर, तो लोग कहते हैं कि एक तो हाईवे अगर बनाना चाहते सोने का, पीच नहीं, गिट्टी नहीं, सोना डाल के हाईवे बनाना चाहते तो डॉक्टर उज़ैर शम्स बना सकते थे। एक एक आदमी इतना पैसा देते, लेकिन कहा नहीं, जिंदगी में पैसे का काम एक नल भी सवाल नहीं किया, मांगा नहीं, का ये काम मेरा नहीं। हमने दर्जनों बार उनसे मुलाकात की है। एक बार हमसे कह रहे, जलसे में आए हुए थे, उनको 10,000 रुपया नजराना दिया गया दरभंगा मदरसे में, फौरन पैसा वापस कर दिया। कहा मदरसे के तलबा को आज क्या खाना खिलाए जलसे में? तो कहा गोश्त और भात।
कहा जलसा बंद हो के तो नहीं मिलेगा। कहा नहीं। अपनी जेब से 15,000 रुपया निकाल दिए और कहा कि मैं पैसा वाला नहीं हूँ कि हम दे दिए। गरीब आदमी, हमारे खास वेतन में से 15,000 हेड मौलाना को उल्टे दे रहा हूँ और नजराना भी वापस मदरसे में रखिए और इस 15,000 से बच्चों को कल गोश्त भात खिला दीजिए। ये थे अहले हदीस के बड़े आलिम अल्लामा डॉक्टर उज़ैर शम्स, 15 दिन पहले इंतकाल की। दोस्तों, ये जमात के बड़े आलिम। अच्छा, अरब के बड़े आलिम का नाम आपने सुना है? शेख डॉक्टर अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज, अरब के मुफ्ती आज़म रहमहुल्लाह। इनका हाल जानते हैं? अफ्रीका के मौलवी आए, कहा कि पैसा घट गया है, मदरसे का खाना खर्च, बावर्ची खाने में खाना बंद हो जाएगा। उस दिन मौलाना के पास पैसा नहीं है। कौन मौलाना? अरब के बड़े मौलाना मुफ्ती अल्लामा शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह। तो जिंदगी में इन्होंने कभी ला नहीं कहा था। ला मने नहीं। किसी फकीर को मांगने वाले को पूरी जिंदगी में ये मौलाना वापस नहीं किया है। जो भी मांगा है उनको दे दिया। अब उस दिन पैसा नहीं उनके पास, अफ्रीका के मौलवी पहुंचे हुए हैं। तो कहा वापस मैं कैसे करूंगा? तो कहा एक काम कीजिए, आप लोग कल आइएगा 9-10 बजे। घर में आके कहने लगे कि पैसा नहीं, कहाँ से इंतज़ाम करके काल अल्लाह और काल रसूल की सदा अफ्रीका की धरती से बंद हो जाएगी, मदरसा बंद हो जाएगा, क्या करूं? सबको मशवरा करने के बाद एक 3 व्हीलर गाड़ी, टेम्पू की तरह गाड़ी जिसमें चढ़कर मुफ्ती आज़म फतवा वापिस जाया करते थे, उनको औने पौने दाम में बेच दिए। सुबह के टाइम उन पैसों को लिफाफे में पैक करके अफ्रीका के मौलवी को दे दिया। ये मौलवी गदगद जा रहे थे और कह रहे थे अरब में खूब पैसा है, महंगा 10,000 रियाल। मौलाना ने दिया 20,000 रियाल। पता नहीं कि मौलाना के घर पे खाना नहीं। ये है अरब के मौलाना, अरब के मुफ्ती आज़म शेख अल्लामा सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह। इनके घर में शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, अरब के बादशाह, फतवा पूछने के लिए आए। शेख सालेह उसैमीन बोलने लगे कि आपको आने की क्या ज़रूरत, फ़ोन करके बुला लेते, फतवा देने के लिए मैं आ जाता। कहा यह सलफ के तर्ज के खिलाफ, ये सुन्नत के खिलाफ है कि फतवा देने के लिए मौलवी को बुलाया जाए। ये तो हमारे यहाँ तहजीब नहीं है। चाय की दुकानों में बैठे मौलवी साहब एक तो फतवे के लिए, अकीका कैसे देंगे? फतवा पूछ लिया, कोई कदर नहीं इल्म की। अरब का बादशाह शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक फतवे के लिए 500 किलोमीटर तय करके शेख सालेह उसैमीन का घर पहुंचते। बादशाह शेख सालेह उसैमीन कहने लगे बादशाह आए हैं मेरे घर में, एक कप चाय तो पी के जाइए। चाय बना रहे हैं, पहले बोल दिए कि घर में कोई औरत नहीं है, सब लोग मैके गई हुई है, मैं हूं और मेरा एक पोता है। शेख अपने हाथ से चाय बना रहे हैं। कौन? अरब के बड़े मौलाना शेख सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह। चाय में ताखीर हो गई। अरब का बादशाह शाह फहद चले गया, आंगन में घुस गए, देखा कि अरब के मुफ्ती आज़म शेख सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ से खजूर के पत्ती से चाय बना रहे थे, जैसे यहाँ संठी और मकई के बगड़ा से हम लोग बनाते हैं। ये देखकर शाह फहद के आंखों में आंसू आ गया।